Good morning, students. This is Mr. Titus from Salam classes. Today's video lecture will be for 7th class Communicative English, chapter number 3.3, a dialogue. In this chapter, we may see a dialogue. Dialogue that is a conversation by two people. Okay, one person asks some question and another person replies. Like the same way that this side of person he speaks something and another side person replies. Both of they are talking each other, asking each other, and answering each other. So that is called a dialogue. So before entering into this chapter, again I tell you, if yet you haven't subscribed to my channel, please subscribe it as well as press the bell icon also. Okay? So if you do it, so we will be little bit encouraged, and our courage also it will be high. Okay, let's begin. A dialogue. Okay, बच्चों ये एक डायलॉग है. डायलॉग में दो व्यक्ति वार्तालाप करते हुए होंगे. एक सवाल पूछ रहा है, दूसरा जवाब दे रहा है. ठीक है, तो एंट्री करने से पहले मैं कहूँगा कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें. मैं सिर्फ आपको रीडिंग करूँगा और ट्रांसलेशन करूँगा. ओके, और there will be Hindi and English. Especially 7th class students, those who are studying, especially in North India. Very few people, schools are there. They can understand fully English, but most of the school, and there should be used little bit Hindi. Okay, that's good. Let's begin. So there are two objects. Okay, a child and a tree. Okay, both are talking. Child is asking something to the tree, and the tree is answering to the child. Okay, there are two characters in this story, in this poem. Okay, one is a child and another is a tree. Both are talking. What they are talking, we would look here. So, child, why do you grow so tall? Why up there in the sky? So, बच्चा चाइल्ड भी पूछ रहा है कि आप इतना लंबा क्यों हो रहे हो, है ना? आप बढ़ते बढ़ते आसमान की ओर क्यों पहुंच रहे हो? तभी ट्री कहता है, I love the heights that are clean and free, where the lonely eagles fly, where the crane and the owl can nest with me, and my friends the geese go by. तो ये कहते हैं कि मुझे ऊंचाई उठना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं जितना ऊपर जाता हूँ मुझे उतना क्लीन मतलब और फ्रेश इन्वायरमेंट मुझे मिलता है. और साथ ही साथ जो अकेला उड़ता हुआ ईगल है, आउकर है, और साथ ही साथ ट्रेन है, ये सभी क्या कर सकते हैं, ऊपर ही ऊपर क्या कर सकते हैं, घोंसला बना सकते हैं. और साथ ही साथ जो बीज होते हैं वो क्या कर सकते हैं कि मेरे और ऊपर के उड़ सकते हैं. फिर चाइल्ड और एक सवाल पूछता है, क्या पूछता है, What do you use for food? Tree to make you grow and grow. तो ट्री आप ऐसा कौन सा फूड खाते हो और जिसके चलते आप दिन प्रतिदिन क्या होते जाते हो, बढ़ते जाते हो, बढ़ते जाते हो, लंबा होते जाते हो. ऐसा क्या राज है, क्या कारण है? तो ट्री उसको जवाब के रूप में यही कहती है. क्या कहती है, I live on a diet of nature's best. From my root
deep down below, I never go hungry. I rest and wait for the rain and the snow. वो कहती है, ट्री कहता है कि प्रकृति जो है, नेचर जो है, मेरे लिए ये बेस्ट है। मतलब प्रकृति के द्वारा ही मुझे क्या मिलता है, अधिकतर मतलब उसके द्वारा ही मुझे खाना मिलता है। ठीक है, मेरा जो रूट है बहुत डीप तक जाता है, मैं एक ही जगह पर स्थिर होकर रहता हूँ, है ना। और मेरा रूट जो है वो क्या करता है, वाटर को खींच लेता है और मैं बारिश का इंतजार करता रहता हूँ। और साथ ही साथ जो स्नो होता है, स्नोफॉलिंग होता है, उसको भी इंतजार करता रहता हूँ। उनके जरिए, उनके द्वारा मुझे क्या मिलता है, खाना मिलता है। फिर चाइल्ड और एक सवाल करता है, हाउ डू यू ग्रो सो स्ट्रॉन्ग ट्री स्टर्डली एंड स्ट्रेट एंड ट्रू। तो ट्री को ये पूछ रहा है कि आप कैसे इतना स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, है ना, इतना मजबूत होकर कैसे आपको बढ़ते हो, है ना। और साथ ही साथ बिल्कुल स्ट्रेट, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट करके रहते हो, बिल्कुल ट्रूथफुल्ली आप रहते हो। ये कैसे ये संभव हो सकता है, कैसे ये सब होता है। तभी और ट्री उसको जवाब देती है, आई लिव इन द लाइट ऑफ द सनशाइन and yearn for the sky city blue. The clean sweet air is always mine and the cold wind help me to। वो कहता है, ट्री कहता है कि लाइट जो है, सन का जो लाइट है वो मेरे ऊपर क्या होता है कि और गिरता है पूर्ण रूप से सन का लाइट को, और मैं मतलब प्राप्त करती हूँ। साथ ही साथ ये जो स्काई का डीप ब्लू वाले स्काई है और उसी के ऊपर भी मैं रहती हूँ। और साथ ही साथ मुझे क्लीन और स्वीट एयर जो है हमेशा मुझे क्या होता है कि मुझे मिलता है। स्वीट एयर एंड क्लीन एयर यह हमेशा क्या होता है कि मुझे मिलता रहता है। और साथ ही साथ ये सभी मेरा ही है। और साथ ही साथ कोल्ड वाइंड जो है ये भी मुझे हेल्प करता है क्या होने के लिए, ग्रो करने के लिए, ठीक है ना, बढ़ने के लिए, मजबूत होने के लिए, ताकतवर होने के लिए। उसका मतलब वो यही कहना चाहती है कि हमें भी ये सब चीज़ें चाहिए। यदि हमारा पास भी ये सारा चीज़ हमको स्वच्छ और स्वच्छ हवा यदि हमें मिल जाए, क्लीन और फ्रेश एयर यदि हमें मिल जाए, तो डेफिनेटली हम भी हेल्थी रहेंगे और डेफिनेटली हम भी क्या रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। फिर चाइल्ड और एक सवाल करता है, हाउ टू लिव सो लॉन्ग ट्री सो मच लॉन्गर देन मैन। तो ये और भी एक बड़ा अच्छा सवाल यहाँ पे करता है। सवाल ये है कि ट्री, आप इतने लंबे समय तक कैसे रह जाते हो, इतने लंबे समय तक कैसे जीते हो, एक इंसान भी आपको इतना नहीं जीता है। तो ट्री फिर क्या जवाब देती है, आई हैव ग्रेटेड माई डेज विथ ए क्रिएटर्स वेज एवर सिंस द वर्ल्ड बिगन। मैं उस क्रिएटर का द्वारा क्रिएट किया हुआ हूँ, है ना, और जिसने मुझे क्रिएट किया है मैं उसको कभी भी नहीं देखा हूँ, है ना, मैंने उसको कभी भी नहीं देखा हूँ। तो ये सब उसके ही देन है। There is no death when life keeps faith with nature's wonderful plan। यह प्रकृति ही मुझे इस प्रकार एक प्लान दिया है, यह प्रकृति ही मुझे इस प्रकार बचा करके रखा है ना। जब तक मेरे पास जीवन है, मृत्यु का कोई सवाल नहीं होता है। तो ये जो पोएम है ये VG बॉर्न्स के द्वारा लिखे गए हैं। खास करके इसी के द्वारा हमको ये बताना चाहते हैं थ्रू दिस पोएम, है ना, द पॉइंट हियर ही वांट्स टू कन्वे अस दैट वी शुड हैव अ लॉन्ग लाइफ, वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्गनेस, वी शुड हैव अ गुड लाइफ, हाउ द ट्री इज गेटिंग क्लीन एयर, है ना, वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर टू गेट
clean air, because of sometimes because of the pollution we are making, polluting the environment, and due to that reason we are not getting clean air. If we get clean air, if we get fresh air, if our environment is without having any pollution, so definitely we will be healthy as the tree is healthy. So that is the main thing of this world. Thank you. May God bless you.